जो हमारा टॉपिक होगा वो मिक्सचर एलिगेशन का होगा, मिश्रण वाला प्रश्न होगा। और यकीन मानिए जो बेहतर बेहतर प्रश्न है उन्हीं सवालों को आज हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो पहला सवाल क्या कह रहा है समझिएगा इस चीज को, और एकदम कहते हैं ना आसान भाषा में याद रखिएगा। प्रतिशत का मतलब होता है 100%, ठीक है ना। कह रहा है यदि 60 लीटर दूध के एक मिश्रण में 40% दूध है, मिश्रण की मात्रा कितनी है 60 लीटर, 60 लीटर दूध का कोई मिश्रण है और उस मिश्रण में दूध की मात्रा कितनी है 40%। कह रहा है मिश्रण में दूध की मात्रा 60% करने के लिए इसमें कितना दूध मिला। पहले आप ये देख लीजिए कि दूध की मिश्रण में, पहले देखिए मिश्रण की बात करें तो कहेंगे सर मिश्रण की जो मात्रा है वो मिश्रण की मात्रा है 60 लीटर। मिश्रण की मात्रा कितनी है 60 लीटर। अब 60 लीटर के मिश्रण में दूध की मात्रा है 40%। तो इस मिश्रण में अगर मिल्क की बात करें, देखिए प्रतिशत में दिया हुआ है 40% ना, आप एक्चुअल में बताइए कि कितना है। तो कहेंगे सर एक्चुअल में दूध तो 60 लीटर है, आप कह रहे हैं कि 60 का 40%, तो 40% हटता है तो बटा में 100, डबल जीरो से डबल जीरो, यानी दूध की मात्रा है भाई 24 लीटर। अब सिंपल सी बात है कि 24 लीटर दूध है तो दूध के साथ साथ क्या मिला रहेगा 60 लीटर दूध का दूध, और इसमें क्या कितना दूध, देखिए सिंपल बात है, दूध अगर 60 लीटर में 40% दूध है यानी 24 लीटर दूध आया, तो बाकी जो बचा होगा दूध के साथ क्या रहेगा, पानी ही मिलेगा ना। अब दूध के साथ केरोसिन तो मिलाएगा नहीं। तो सिंपल बात है, कहेंगे सर 60 लीटर के मिश्रण में आप कह रहे हैं कि मात्र 40% दूध है और 60 का 40% निकला 24 लीटर, तो 60 में 24 घटा दीजिएगा तो पानी जो आएगा वो 36 लीटर होगा। यस या नो कहेंगे हाँ जी सर बिल्कुल। अब देखिएगा, अब देखिएगा क्या कॉन्सेप्ट कह रहा है कि दूध और पानी निकल गया। अब देखिए क्या कह रहा है, सवाल को समझिएगा। अब यहां पर एक बहुत बढ़िया प्रश्न कह रहा है, कह रहा है कि देखिए हमने क्या किया, ये जो 60 लीटर का मिश्रण था ना, इसमें हमने दोनों चीज अलग अलग कर दिया। आप कह रहे हैं 40% दूध है तो हम 60 का 40% निकाले, यानी हमको समझ में आया कि अच्छा दूध मात्र 24 लीटर है। तो 60 में अगर 24 लीटर दूध है तो 60 में 24 घटाएंगे तो बाकी जो क्या बचेगा, पानी बचेगा 36। अब देखिए दूध की चर्चा पहले हुई है तो उसको ऊपर में रखिए, पानी की चर्चा बाद में हुई है तो उसको बाद में रखिए। सिंपल बात है, जिसकी चर्चा पहले हुई है उसको पहले रखिए, जिसकी बाद में बाद में। अब कह रहा है कि मिश्रण में दूध की मात्रा को आप कितना करना चाहते हैं 60%, और एक्चुअल में दूध कितना था मात्र 40%। तो वही कह रहा है कि मिश्रण में अगर दूध की मात्रा 60% करने के लिए दूध कितना दूध मिलाना होगा। अच्छा इसमें कितना दूध आपको और मिलाना होगा, तो दूध 24 है ना, कहेंगे सर 24 के साथ कितना का तो मतलब पता ही नहीं था, तो 24 के साथ हमने प्लस एक्स किया कि एक्स दूध और मिलाएं। अब आप दूध कितना करना चाहते हैं, कहेंगे सर हम 60% दूध करना चाहते हैं। दूध था कितना 40। कोई भी मिश्रण जो होता है वो याद रखिएगा कि मिश्रण का मतलब होता है, कोई भी चीज का मतलब होता है 100%, और अगर 100% में 60% मिल्क है तो 40% वाटर होगा। एक रूल याद रखिएगा, मिल्क के सामने ही मिल्क होना चाहिए और वाटर के सामने ही वाटर होना चाहिए। यहां तक किसी को कोई दिक्कत कोई परेशानी। क्या कह रहा था, 24 लीटर दूध था 36 लीटर पानी था, कह रहा है कितना दूध और मिला है, एक्स दूध और मिलाएंगे ताकि दूध की मात्रा 60 हो जाए। अब अगर 60% दूध होने का मतलब क्या है 40% पानी, क्योंकि 60 और 40 मिश्रण की मात्रा होनी चाहिए 100। अगर ये 70 होता तो ये 30, ये 50 होता तो ये 50, ये 40 होता तो ये 60, क्योंकि जुटकर 100 आना चाहिए मिश्रण की मात्रा। अब देखिए पहला सवाल बस समझाने दीजिए, उसके बाद आप खुद ही मांझिएगा माउंटेन में। 20 तिया 60, 20 दूनी 40, ये 18 दूनी 36, ये तिरछा तिरछी गुना हो जाएगा तो 24 प्लस एक्स बराबर 18 गुने 3 करेंगे तो 54, ये इधर जाएगा तो एक्स बराबर 54 घटेगा तो एक्स बराबर 30। यानी कितना दूध आपको और मिलाना चाहिए, तो कहेंगे गुरुजी 30 लीटर दूध हमको और मिलाना पड़ेगा। तो जो दूध की मात्रा 40% थी वो दूध की मात्रा बढ़कर 60% होगी। अब आप मुझे बताइए कि ये पहला नंबर प्रश्न आपको समझ में आया, यस या नो में जवाब दीजिए। बहुत सारे स्टूडेंट गलत गलत उत्तर कर रहे थे, पर कोई बात नहीं है, आपको एक जबरदस्त कॉन्सेप्ट आज हम देंगे, ये मेरा वादा है, ठीक है ना। चलिए अब बताइए समझ में आया, यस या नो में जवाब दीजिए, हाँ या ना में जवाब दीजिए। माय डियर आई बात समझ में, हाँ या ना में उत्तर करिएगा सब लोग, बोलिए।
आई बात समझ में? यस या नो में जवाब दीजिए, हाँ या ना में उत्तर दीजिए। सब लोग बताइए, क्लियर है? हाँ, समझ में आया? कोई बात नहीं, इसके ऊपर 1 से 2 सवाल और होने दीजिए ना। ये जितना लॉन्ग मेथड लग रहा है ना, एकदम इतना छोटा सा कर देंगे इसको। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए अगला सवाल देखते हैं, सबसे पहले कौन बनाएगा भाई? दूसरा नंबर प्रश्न। सवाल कह रहा है शराब और पानी के 70 लीटर मिश्रण में 10% पानी है। देखिए मिश्रण की मात्रा जो है, वो मिश्रण की जो मात्रा है वो है दिया हुआ 70 लीटर। मिश्रण की मात्रा 70 लीटर है और मिश्रण में शराब और पानी है, और इसमें कह रहा है कि 10% पानी है। देखिए भाई पानी कितना है? 10%। तो 70 का 10% जब आप निकालिएगा ना, तो 70 का 10/100 करिएगा तो कहेंगे मात्र पानी जो होगा वो 7 लीटर होगा। पानी कितना होगा? 7 लीटर होगा। तो शराब की बात करें, सोचिएगा 70 लीटर का मिश्रण में है, पानी मात्र 10% है, तो 70 का 10% यानी 7 लीटर पानी होगा। अब शराब, बाकी जो बचा होगा शराब होगा, तो 70 में 7 घटाइएगा तो कितना लीटर होगा? 63 लीटर शराब होगा। शराब कितना होगा भाई? 63 लीटर। 70 का 10% पानी है, तो 70 का 10% होता है 7 लीटर, यानी 70 लीटर में 7 लीटर पानी है, तो बाकी जो होगा वो शराब होगा। अब देखिए क्या करना है, एकदम शॉर्टकट जो हम पिछले क्वेश्चन में किए थे उससे भी शॉर्टकट। कहेंगे सर पानी 7 लीटर है तो पानी को ऊपर रखेंगे, ठीक है ना, जो पहले चर्चा हुआ है। पानी 7 लीटर है तो शराब 63 लीटर होगा, क्योंकि 63 और 7 मिश्रण की मात्रा कितनी है? 70 लीटर है। अब कह रहा है कि परिणामी मिश्रण में पानी की मात्रा 12.5% करने के लिए कितना पानी मिलाइएगा? पानी मिलाने की बात हो रही है। अगर पानी मिलाने के लिए बात हो रहा है तो +x ऊपर किए, अगर वही शराब मिलाना होता तो +x नीचे करते। अब कह रहा है कि पानी की मात्रा कितनी होनी चाहिए? 12.5। पहले पानी की मात्रा कितनी थी? 10, यानी आप 2.5% पानी इंक्रीज करना चाहते हो, तो पानी के सामने पानी लिखिए। पानी कितना लिखेंगे? 12.5%। अब देखिए जब पानी 12.5% है तो 100 में 12.5 घटा दीजिए, 100 में 12.5 घटा दीजिए, यानी शराब जो होगा वो 87% हो। सोचने की बात है, क्योंकि दोनों मिलकर 100% होना चाहिए। अब ये कितने बार में कटेगा? 12 सत्ते 84, 7 पचे 35, 84 7 बार में ये कट जाएगा माय डियर। 7 63 9 बार में, यानी 7 + x = 9, ये इधर घटेगा, x = 2, यानी हमें कितना लीटर पानी और मिलाना होगा? मात्र 2 लीटर पानी और मिलाने की आवश्यकता होगी। देखिए जिनको पिछले प्रश्न में समझ में नहीं आया होगा उनका यहाँ पर डाउट क्लियर हुआ होगा, और जिनका इसमें डाउट क्लियर हो गया वो अगला अब उत्तर बनाना कर देगा शुरू। अभी बताइए सबको समझ में आ रहा है? यस या नो में जवाब दीजिए। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर रखा जाए। बोलो माय डियर। सब लोग हाँ या ना में जवाब दीजिए, यस या नो में उत्तर दीजिए। शुरू करें अगला प्रश्न। हाँ भाई जन्मदिन कल है, आज ही दे दोगे सब लोग गिफ्ट मतलब वो आज ही कर दोगे विश चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की बात करेंगे। बनाइए सवाल, बहुत तगड़ा तगड़ा हम रख रहे हैं स्क्रीन पर आपके। सवाल कह रहा है तांबे और टिन की 750 किलोग्राम मिश्र धातु में 25% टिन है। देखिए समझिए इस चीज को, आप सीधे लिखिए टिन की मात्रा, टिन की मात्रा, या फिर ऐसे भी लिख दीजिए कि सर 750 kg का मिश्रण है। अब इसमें टिन कितना है भाई? टिन है 25% टिन है, तो 750 का 25% का मतलब हुआ 25/100, ठीक है ना। अब इसको काट पीट कर लीजिए, 25 चक 100, 4 बार में, ये 2 बार में, और ये 375, 375 गुने 2 117, 18 दूनी 36, हाँ 187.5 kg, यानी टिन की मात्रा 187.5 kg। और क्या क्या मिश्रण है? तांबा है, तो तांबा कितना होगा भाई?
कहेंगे सर टोटल 750 ग्राम था, उसमें 187.5 घटा दीजिए, तो वैसे तो 600 हो जाएगा। नहीं, मान लीजिए 750 है तो 150 घट गया तो 600 आएगा, और 87 घटाइएगा तो 562, 562.5, क्योंकि अगर हम 562 में 0.5 में 187.5 घटाते हैं, 5 5 10, 7 2 9 1 10, 7 2 9 1 10, हाथ में रहा 1, 8 6 14 1 15, 750, ठीक है ना, बिल्कुल सही है, 562.5। अब देखिए क्या कह रहा है कि ये जो है टीन है अलग अलग। देखिए हमने क्या कर दिया, दोनों दोनों चीजों को, तांबे और टीन को अलग अलग कर दिया, क्योंकि 750 केजी का मिश्र धातु है, उसमें तांबा जो है 25, टीन 25% है, तो 750 का 25 यानी 187। देखिए पहले टीन की चर्चा हुई है तो टीन को ऊपर रखिए, फिर तांबे की चर्चा हुई है तो तांबे को नीचे रखिए, दोनों को जुटकर 750 ग्राम आना चाहिए। अब कह रहा है कि कितना टिन और मिलाया जाए, टिन मिलाने की बात हो रही है, तो प्लस में ऊपर एक्स, अगर तांबा बोलता तो नीचे में प्लस एक्स करते, ताकि यह मिश्रण जो है, ताकि मिश्रण का यह 70% हो जाए। कौन कह रहा है कितना टीन और मिलाया जाए ताकि यह मिश्रण का 70% हो जाए, यानी टीन 70% होना चाह रहा है, तो तांबा कितना बचेगा, 30। अगर ये 60 होता तो ये 40, ये 50 होता तो ये 50, ये 60 होता तो ये 40, ये 70 होता तो ये 30, जुटकर 100 होना चाहिए। अगर ये 30 होता तो ये 70 होता, बस इतना याद रखिए, जुटकर 100। एगो 0%, एगो 0% कट गया, ठीक है ना। अब ये कटेगा, थोड़ा लंबा कैलकुलेशन जाएगा माय डियर ये हमारा, ठीक है ना। हाँ थोड़ा लंबा जाएगा, किसी का उत्तर आया है इसमें, कैलकुलेशन लंबा जाएगा बहुत, थोड़ा सा कैलकुलेटिव प्रश्न है ये, ठीक है ना। तिरछा तिरछी गुना होगा तो 187 गुने, चलिए करते हैं, 5 तिया 15, 5 तिया 15, हाथ में रहा 1, 7 तिया 21 और 1 22, हाथ में रहा 2, 5 तिया 15, 8 तिया 24, 2 26, हाथ में रहा 2, 3 एकम 3 2 5, लीजिए ये तो कट जाएगा भाई, 562.5 ही आया है 3 से गुना करके, प्लस 3x बराबर ये 562.5 गुणे 7, ठीक है ना, तो 6 3 गया, ठीक है ना, ये तो बिल्कुल सही है, 6 बार बचेगा तो 3x, तो देखिए इधर जब आप सॉल्व करिएगा तो आएगा 3x बराबर 5 बार, 7 बार में एक बार गया तो 6 बार बचेगा, 562.5 गुणे 6, तो 2 बार में कटेगा, 3 दूनी 6, तो x की वैल्यू 5 दूनी 1000, 62 दूनी 1125, 1125 आएगा। चलिए कितना मिलाएंगे इसमें, 1125 हमारे प्रश्न का उत्तर होगा, ठीक है ना। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, 7 दूनी 120, 2.5 दूनी 5, तो कह रहा है इसमें कितना टिन और मिलाएंगे, तो 1125 किलोग्राम टिन और मिलाना पड़ेगा ताकि टिन की प्रतिशत मात्रा 70% हो जाए। थोड़ा सा कैलकुलेटिव सवाल, लेकिन हमने अपना मास्टर माइंड यूज किया और सवाल को एकदम
चलिए बढ़े आगे। हाँ जी, हो गया। किनका आंसर आया है बताइए जरा फटाफट, किन्हीं का नहीं आया। कह रहा है अम्ल और पानी के 12 लीटर बिलियन में 30% अम्ल है। अच्छी बात है। 20% अम्ल वाला बिलियन प्राप्त करने के लिए कितना पानी। पहले आप सिंपल सी बात है भाई, अम्ल की मात्रा ज्ञात कर लिए। अम्ल और पानी में 12 लीटर का बिलियन है, इसमें अम्ल की मात्रा ज्ञात करिए। तो कह रहा है 12 का 30%, यानी 30/100। 12 का 30% यानी 30/100 करेंगे तो 12 तिया 36/10 यानी 3.6 लीटर जो है वो अम्ल की मात्रा होगी। 12 लीटर में अम्ल की मात्रा 3.6। तो बाकी जो होगा वो पानी होगा। 12 - 3.6 8.4, नहीं 8.4 लीटर जो होगा वो पानी होगा। अब देखिए एकदम सिंपल सा फंडा है, अम्ल की मात्रा 3.6 है, पानी की मात्रा 8.4 है, दोनों जुटकर 12 होना चाहिए। अब कह रहा है कि 20% अम्ल बिलियन वाला अम्ल प्राप्त करने के लिए कितना पानी मिलाना है। इस बार पानी मिलाने के लिए कह रहा है, तो पानी नीचे है तो नीचे रखिए, अम्ल बोलता तो ऊपर में +x करते, और अम्ल चाहिए 20%, तो अम्ल के सामने अम्ल वाला रहेगा। और अगर 20% अम्ल होने का मतलब है कि पानी की मात्रा 80% होगा। अगर अम्ल 30 होता तो पानी 70, अम्ल 40 होता तो पानी 60। बस वही खेल एकदम खेलना है, 20 × 20, 20 × 80। अब तिरछा तिरछी गुणा करिएगा तो 8.4 इंटू 1 से गुणा करेंगे तो उतना ही रहेगा, और 4 से करेंगे तो 4 तिया 12 और 6 × 24, 12 और 2.4 14.4। ये उधर जाएगा, x की वैल्यू 8 से 14 6 लीटर। कितना पानी मिलाइएगा भाई, 6 लीटर पानी हमको मिलाना पड़ेगा, ताकि हमें जो अम्ल मिलेगा वो 30% की बजाय 20% का अम्ल रहेगा उसमें। चलिए हम आगे बढ़े। यहां तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या? पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है? एक बार यस या नो में जवाब करिएगा। चलिए आगे बढ़े। क्लियर है, समझ में आ रहा है सबको? यस या नो में जवाब दीजिए। और जिन्होंने अभी तक लाइक का बटन नहीं दबाया है वो लगा दीजिए लाइक का बटन एकदम नीचे दबा के, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे हम रख रहे हैं, देखते हैं सबसे पहले उत्तर कौन करेगा फटाफट। ये 101 ट्रिक की सीरीज है और जिसको लगभग 25 से 30 लेक्चर में कंप्लीट किया जाएगा, ठीक है। 30 लेक्चर तो लग ही जाएगा, क्योंकि 15 लेक्चर में 50 ट्रिक हो चुका है, तो अगले 15 लेक्चर में 100 हो जाएगा, ठीक है ना। मतलब 30 लेक्चर में ये पूरा 100 ट्रिक की सीरीज हमारा कंप्लीट हो जाएगा। चलिए सवाल देखिए, एक और बेहतरीन प्रश्न जो आपके स्क्रीन पे आ चुका है। क्या कह रहा है सवाल, देखिएगा ध्यान से समझिएगा। सवाल कह रहा है यदि 49 लीटर दूध के घोल में 63% दूध है, 49 लीटर का दूध का एक घोल है, मतलब घोल का मतलब है पानी भी होगा मिला हुआ, उसमें 63% दूध है। दूध की सांद्रता, सांद्रता मतलब दूध का मिश्रण हमें 70% करने के लिए घोल में कितना दूध और मिला। देखिए पहले आप लिख दीजिए दूध की मात्रा, दूध की मात्रा 49 लीटर के घोल में 63% दूध है तो 63/100। थोड़ा लंबा कंफ्यूजन है भाई। 49 लीटर दूध के घोल में 63% दूध है, दूध की सांद्रता 70% करने के लिए, तो देखिए थोड़ा सा कैलकुलेटिव रहेगा ये, ठीक है ना। 49 तिया 147 के साथ, 49 तिया 147 के साथ, और 50 तिया 150 होगा ना, 49 तिया 147, हाथ में रहा 14, और 49 × 6 करेंगे तो 147 दूनी 294, और 94 में 14 जोड़ेंगे 98, 308, 308 एंड डिवाइडेड बाई 100, तो ये आपका होगा 30.87। 30.87 जो है वो दूध की मात्रा। तो पानी कितना होगा भाई, पानी की मात्रा पॉइंट में आ जाएगा फिर तो ये, चलो थोड़ा बहुत पॉइंट में इधर उधर आंसर रहेगा। पानी की मात्रा
तो कहेंगे सर 49 लीटर में 30 या फिर 31 भी हम ले सकते हैं, 30.87 अगर लेते हैं तो 31 18.13 लीटर जो होगा वो पानी होगा। अब देखिएगा कि भाई दूध की सांद्रता जो है वो 30.87 है, पानी की सांद्रता 18.83 है। ठीक है, कह रहा है कि दूध की सांद्रता को 70 करने के लिए, यानी x कितना जोड़ेंगे, x जोड़ेंगे, दूध 70 होगा तो पानी 30 हो जाएगा। ठीक है ना, 1 0 और 1%, 1 0 और 1% कट जाएगा। देखिए सवाल बढ़िया है, कह रहा है कि यदि 49 लीटर के घोल में 63% दूध है, 49 का 63% निकालेंगे तो 30.87% जो है वो मिल्क है। ठीक है, अब कह रहा है जब 30.87 मिल्क है तो 18.83 क्या होगा, वाटर होगा। अब कह रहा है दूध की मात्रा 70 करने के लिए इसमें कितना दूध मिलाएंगे, तो x दूध और मिलाएंगे तो 70 दूध होने का मतलब है 30 पानी होगा। तिरछा तिरछी गुणा करेंगे तो मान लीजिए 30 या 90 हो गया, और मिला जुला कर 30 या 90 हुआ ना, और 9 या 27, 90, 92.7 हो जाएगा मिला जुला कर। ठीक है, अब प्लस में 3 इंटू एक्स 3x बराबर, देखिए पॉइंट में ही आंसर आएगा, उसके बाद हम लोग पूर्णांक वाला चूज कर लेंगे। 12 सते 84, 12 सते 84 और 13 सते 91, मिला जुला कर 85 के आसपास आएगा ये। तो 3x की वैल्यू जो होगा, नहीं 18 है ना, 18 सते 26 से 126 और 13 सते 91, 18 गुने 7 करेंगे 126 होगा ना, 127 आ जाएगा मिला जुला, यानी 3x की वैल्यू ये 27 और मान लीजिए इधर 7 हम लेते हैं तो 34.3 हो जाएगा। तो x की वैल्यू 11.11 वही आ जाएगा, 11.11 11.4 और ठीक है, 11.4 लीटर, और ये 11.4 ऑप्शन में नहीं है तो 11 के पूर्णांक में जो है वो है 11.13/30। मतलब हमने आंसर पॉइंट में निकाला और ये इतना जो है ये लगभग में आएगा, ये एक्यूरेट वैल्यू नहीं निकल रहा है। और अगर एक्यूरेट वैल्यू निकालने के लिए इसका कैलकुलेशन लंबा चल जाएगा तो हम जो अप्रोक्स होगा उसको ले लेंगे। देखिए कुछ सवाल जो है ये सब एग्जाम में नहीं पूछेगा क्योंकि इसका कैलकुलेशन इतना फालतू है। अब देख सकते हो कितना लंबा गया। अब बताओ ये आ गया भाई, अब हम बीच में छोड़ देते तो आपके मन में एक और विचार आ जाता कि क्यों छोड़े सर, नहीं तो देखिए किया आंसर तो लगभग में अप्रोक्स हम लेकर चले गए, 100% नहीं हो पाया। देखिए एक और बेहतर सवाल, सवाल कह रहा है कि 1 बिलियन के आधे लीटर का मतलब है 500 ml, आधे लीटर का मतलब 500 ml में एल्कोहल 15% है। एल्कोहल कितना है भाई, एल्कोहल है 15%, तो 500 का 15/100, 00 से 00, 1575 ml जो है वो एल्कोहल होगा। ठीक है ना, और एल्कोहल में 50, हाँ 15% एल्कोहल है तो बाकी क्या होगा, पानी होगा। 1575 500 में 75 ml एल्कोहल होगा, यानी पानी कितना होगा 425 ml, 425 ml। अब देखिएगा एल्कोहल होगा 75 ml, पानी होगा 425 ml, क्योंकि जुटकर 500 ml होना चाहिए। कह रहे एल्कोहल की सांद्रता को 50% में बदलने के लिए एल्कोहल की कितनी मात्रा मिलानी चाहिए, तो एल्कोहल में x मिला दीजिए और 50% एल्कोहल होना चाहिए, यानी 50% एल्कोहल तो 50% वाटर, क्योंकि दोनों 50-50 होना चाहिए, यानी दोनों बराबर बराबर होना चाहिए। ये कट जाएगा, ये उधर जाएगा, तो 75 + x बराबर 425, ये उधर जाएगा तो 350 आएगा, यानी में कितना ml एल्कोहल पानी मिलाना चाहिए, 350 ml पानी, नहीं हाँ कितना एल्कोहल मिलाना चाहिए, 350 ml एल्कोहल मिलाना चाहिए, 350 ml एल्कोहल, पानी नहीं, क्योंकि एल्कोहल को 50-50 करना था, जितना एल्कोहल उतना वाटर करना था। बोलिए हम आगे बढ़े, कोई दिक्कत कोई परेशानी? सवाल बहुत बढ़िया है, बहुत जबरदस्त है, लेकिन थोड़ा सा कैलकुलेशन है इसमें, थोड़ा सा क्या है माय डियर, थोड़ा सा कैलकुलेशन है, और ठीक है कोई बात नहीं, बढ़िया है, चलेगा। चलिए 120 लीटर के 1 बिलियन में 40% अम्ल है, 120 लीटर के 1 बिलियन में 40% अम्ल है। तो पहले देखिए
120 लीटर की मात्रा की बात की जाए, 120 लीटर का बिलियन है, इसमें अम्ल की मात्रा कितनी है? अम्ल है 40%, तो 120 का 40/100 करेंगे तो 12 चक 48, 12 चक 48 लीटर जो है वो अम्ल है। अब देखिए अम्ल के साथ कुछ नहीं तो क्या होगा? पानी होगा, क्योंकि और किसी चीज का चर्चा है नहीं। तो 120 लीटर के 1 बिलियन में 40% अम्ल है, 120 का 40% निकला तो 48 लीटर अम्ल आया। तो पानी जो होगा 120 में 48 गया, 70 50 72, 72 लीटर पानी हो जाएगा, क्योंकि अम्ल के साथ और क्या होगा? पानी होगा, कोई और आता तो लिखा जाता। तो अम्ल की मात्रा 48 है, पानी की मात्रा 72 है, ठीक है ना। अब कह रहा है कि बिलियन को 60% अम्लीय बनाने के लिए उसमें कितना शुद्ध अम्ल डालना होगा? x लीटर अम्ल और डाल दीजिए, ताकि अम्ल में जो है बिलियन कितना हो जाएगा? 60% का अम्ल प्राप्त होना चाहिए। अब 60% अम्ल चाहिए तो पानी कितना होगा? 40, क्योंकि दोनों मिलकर 100 होना चाहिए, ठीक है ना। 20 तिया 60, 20 दूनी 40, 36 तिया 36 दूनी 72, और ये 48 प्लस x बराबर 36 तिया 108 होगा। ये उधर जाएगा तो x की वैल्यू ये इधर जुटेगा 60 40 60 लीटर जो है वो हमें क्या करना होगा? शुद्ध 60% अम्लीय बनाने के लिए उसमें 60 लीटर अम्ल मिलाना पड़ेगा। देखिए अब आ रहा है समझ में? शुरू के कुछ सवाल आपके माइंड में थोड़ा बहुत नहीं जा रहा होगा, ये मैं भी इस चीज को समझ सकता हूं, लेकिन अभी देखिए कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो रहा होगा एकदम आपका। यस या नो में जवाब दीजिए, हाँ या ना में उत्तर दीजिए। आ रहा है ना समझ में? बिल्कुल आएगा भाई, एकदम आएगा। देखिए इसी स्पेशल महा स्पेशल ऑफर की बात कर रहे हैं। आज रात 12 बजे से यह ऑफर अगले 3 दिनों के लिए वैलिड रहेगा। 8 जुलाई आज रात 12 बजे से ये अपडेट शुरू हो जाएगा, क्योंकि आज 12 बजे के बाद जो है हमारा जन्मदिन शुरू हो जाएगा। कल भी हम क्लास लेंगे, मेहनत में कमी नहीं है, ठीक है। बाकी जो भी है सेलिब्रेशन होगा अलग बात है, लेकिन क्लास हम कल लेंगे। 8 जुलाई से लेकर 10 जुलाई तक ये ऑफर वैलिड रहेगा। नाम सुने होंगे, सफलता लिखा हुआ है, टाइपिंग थोड़ा मिस्टेक हुआ होगा। ये हमारे एप्लीकेशन का सबसे नया बैच है। ये 2 बैच जो है, देखिए ये 3 बैच जो है नया है। ये 3 बैच, ये 3 बैच सॉरी, ये 3 बैच जो हमने अभी सर्कल बनाया, ये तीनों का तीनों बैच 2026 में शुरू हुआ। सफलता बैच 999 का बैच है, लेकिन जन्मदिन स्पेशल ऑफर मात्र 499 में। इसमें मैथ और रीजनिंग दोनों पढ़ लीजिएगा, 2 साल वैलिडिटी। लाइव 6 से 7 महीना में पढ़ा देंगे, रिकॉर्डेड 2 साल तक देख सकते हैं। ब्रह्मास्त्र 2.0 ये 10 जुलाई से शुरू ही होगा जी, यानी ऑफर खत्म बैच शुरू, ठीक है ना। 10 जुलाई से ये बैच शुरू होगा। इसके अंदर जो हमारी किताब है ब्रह्मास्त्र 2.0, वो वाली किताब को हम पूरा पढ़ेंगे। ये वाला किताब कहाँ गया भाई? ट्रिकी मैथ ब्रह्मास्त्र 2.0 नहीं 1.0 2.0, ट्रिकी मैथ ब्रह्मास्त्र 2.0, इसका पुराना एडिशन और नया एडिशन दोनों इसी बैच के अंदर हम लोग सॉल्व करेंगे। 600 का बैच, जन्मदिन स्पेशल 299 में, 1 साल की वैलिडिटी रहेगी। बैच को, इस बुक को लगभग 5 से 6 महीने में हम खत्म करेंगे। अभी बैच शुरू भी नहीं किया, डेमो वगैरह सब 10 जुलाई से शुरू होगा। अगला जीएस फाउंडेशन 10 दिन से चल रहा है, इसमें जीएस के सारे सब्जेक्ट होंगे। 999 का बैच 499, 2 इयर्स वैलिडिटी। द्रोणाचार्य बैच, ये एक ऐसा बैच है जिसमें सभी विषय है, ऑल सब्जेक्ट का ये बैच है, लेकिन फुल्ली रिकॉर्डेड बैच है। अगर आपको रिकॉर्डेड पढ़ना है तभी इस बैच को लीजिएगा। 2000 का बैच 60% डिस्काउंट, लाइफ टाइम वैलिडिटी, मतलब एक बार बैच ले लीजिएगा ना तो आप जब तक नौकरी नहीं लगे तब तक आप रिकॉर्डिंग देख सकते हैं। मैथ रीजनिंग हम पढ़ाएंगे, जीके जीएस में 3 टीचर होंगे, अमन आजाद सर, आर के रुद्रा सर और अर्जुन सर, 3 लोगों की रिकॉर्डिंग होगी इसके अंदर। रेलवे स्पेशल, जिसमें रेलवे के सभी एग्जाम की तैयारी, इसमें भी ऑफर है। अगर आपको रीजनिंग का स्पेशल बैच चाहिए तो मास्टर रीजनिंग बैच ले लीजिए, 499 में, 1000 का बैच है 500, ठीक है। तो स्पेशल ऑफर, और ये सारा ऑफर शुरू होगा आज रात 12 बजे से हमारे एप्लीकेशन ड्रीम क्लासेस ऑफिशियल पर। कुछ भी दिक्कत आए आप इस नंबर पर कॉल कर लीजिएगा या फिर व्हाट्सअप कर लीजिएगा, आपको हमारी टीम पूरी सहायता कर देगी, ठीक है। विशेष ऑफर है जी,
चलिए आगे बात करते हैं मैजिक ट्रिक नंबर 50। जी ये एक और बेहतरीन ट्रिक है, शुरू करें।